अब दो काम और करते हैं। पहला ये कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँ तो जो भी स्टाफ यहाँ पर मेरे पास है उसके आईडी के हिसाब से मैचिंग करे और उसकी पिक्चर को यहाँ पर ले आए। और नंबर 2 ये कि प्रोजेक्ट भी अभी तक सेव नहीं किया तो प्रोजेक्ट को भी सेव कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी तमाम स्टाफ की पिक्चर्स मौजूद हैं, तो मैं उसी फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इस पिक्चर को सर्च करने को कहूँगा तो दोनों की लोकेशन सेम होगी, तो मुझे सिस्टम को समझाने में आसानी हो जाएगी कि भाई तुमने फला पाथ से जो है वो पिक्चर को सर्च करके लाना है। और पिक्चर को सर्च कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस आईडी। हर एम्प्लॉय की पिक्चर उसकी आईडी के हिसाब से मैच करेगा और इस पिक्चर के बॉक्स के अंदर में दिखाएगा। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। मैं जा रहा हूँ फाइल और सेव एज, और सेव एज में आने के बाद चूंकि ये फाइल मुझे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेरा एक फ़ोल्डर मौजूद है एक्सेल वीबी इरफान के नाम से, और इसमें वीबी फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके अंदर मैं XLSM के अंदर इसे सेव कर रहा हूँ और फाइल का नाम कर देता हूँ मैं यूज़र डेटाबेस। ठीक है, एंड देन सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। फाइल हमारी सेव हो गई और मैं आपको वो फोल्डर भी दिखा दूं। सो ये हमारी यूज़र डेटाबेस के नाम से फाइल यहाँ पर आ गई है, XLSM है। और आप देखेंगे तमाम एम्प्लॉयज़ के नामों को मैंने उसकी आईडी दे दी है। ठीक है, तो आईडी से फ़ायदा ये होगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा या जो भी नंबर होगा उस नंबर के हिसाब से यहाँ पिक्चर को ढूंढेगा और वो पिक्चर हमें उस पिक्चर बॉक्स के अंदर नज़र आ जाएगी। और अगर हम पिक्चर ढूंढने में सपोज उसकी पिक्चर अगर नहीं है तो फिर हमें नो पिक नाम की पिक्चर जो है वो नज़र आ जाएगी। इसका नाम भी मैं 12 कर देता हूँ। और एक चीज़ और नोटिस आप कर सकते हैं कि तमाम पिक्चर के एक्सटेंशन GPAC है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे नेक्स्ट पर पिक्चर ऐड कॉल करवानी है। सो अगेन नेक्स्ट के बटन पर ही जाते हैं और सबसे टॉप पर मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूं जिसका नाम है fpath फोल्डर पाथ के अंदर मैंने कहा कि वैल्यू स्टोर कर दे इस वेरिएबल के अंदर this workbook डॉट पाथ। ठीक है, तो मेरी वर्कबुक जिस लोकेशन पे सेव है डेस्कटॉप के अंदर फला के अंदर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाएगी? इस fpath के अंदर। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि चूंकि पिक्चर को लेकर आना है तो फोल्डर पाथ से मुझे पिक्चर को सेपरेट करना होगा, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट करके बैकस्लैश को भी स्टोर करा देता हूँ। तो पिक्चर का पूरा पाथ आएगा फोल्डर का कि फाइल किस लोकेशन पे सेव है, और लास्ट में उसके आखिर में बैकस्लैश खुद लगा हुआ जाएगा। तो fpath की अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर मैंने कर दी। अब वंस अगर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, उसके बाद अब मुझे काम करना है अपने पिक्चर बॉक्स के ऊपर। सो मैं बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूँ और मेरे पिक्चर बॉक्स का जो नाम है एक्चुअल में मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, इसका नाम है image1। ठीक है, सो नेक्स्ट के बटन पर डबल क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर लास्ट में जाकर इसी नेक्स्ट के बटन पर ही काम कर रहा हूँ। आप देखें जहाँ मैंने वेरिएबल असाइन किया था उसी में बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूँ। सो नहीं आप लास्ट में जाएं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने कहा image1 डॉट पिक्चर, image1 की प्रॉपर्टी है पिक्चर, बराबर हो जाए लोड पिक्चर ब्रैकेट ओपन, ज़ाहिर पूरा पाथ बताना पड़ेगा। तो पूरा पाथ मैंने किसके अंदर स्टोर किया हुआ है? fpath के अंदर। fpath एंड पर्सन कौन कोऑर्डिनेट करे टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर क्या मिलेगा उसे? सपोज पहली दफा मिलेगा 1, तो उस 1 को वो कहाँ ढूंढेगा? fpath में से ढूंढेगा, उस लोकेशन से ढूंढेगा। और अगर वो लोकेशन से उसको वो 1 नंबर की पिक्चर मिल गई तो वो कहाँ डाल देगा? पिक्चर 1 image1 डॉट पिक्चर के अंदर। लेकिन हम उसे कहते हैं कि ख्याल रखना कि उस फाइल का एक्सटेंशन .gpac होगा। ठीक है, तो फाइल का नाम हम नहीं देते लेकिन फाइल का एक्सटेंशन हम उसे बता देते हैं। ऐसा ना हो कि वो किसी और 1 वाली फाइल को उठाकर इसके साथ कनेक्ट कर दे, तो इसलिए हमने उसे बता दिया कि वो पिक्चर होगी। एंड देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, एरर की हैंडलिंग के लिए हम करते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
फर्स्ट पिक्चर हमारे पास आ गई, लेकिन पिक्चर की साइज इस वक्त बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम उसको भी हैंडल कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पिक्चर आना शुरू हो गई है। अब पिक्चर की साइज को कैसे हैंडल करेंगे, तो आपको याद होगा पेंट ब्रश डेस्कटॉप में हम पिक्चर की जब वॉलपेपर सेट करते हैं तो उसकी हैंडलिंग करते हैं, वैसी ही चीज़ है। पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास पिक्चर का जो मोड है वो दिया हुआ है और हम इसे कर देते हैं नंबर 1 फ्रॉम पिक्चर साइज मोड स्ट्रेच, ठीक है। एंड देन सिंपली F5 नेक्स्ट करके देखते हैं, ये देखें प्रॉपर पिक्चर आ रही है। अब ऑफ कोर्स ज़ारा जो है वो फीमेल है और यहाँ मेल की पिक्चर आ रही है, तो वहाँ पर हमें पिक्चर की जो नंबर है उसको सेट करना होगा। और लास्ट पे पहुँच गया तो एंड पे दिखा रहा है, एंड कर देते हैं और मैं अपने फोल्डर में चला जाता हूँ और फोल्डर में किसी फीमेल को मैं 3 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं 8 नंबर दे देता हूँ ताकि ज़ारा जो है वो हमारे पास एज अ फीमेल वहाँ पर नजर आए। सो अब रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। F5 नेक्स्ट किया, फर्स्ट मेल है एंड देन फीमेल है, राइट हो गया। तो ये तो मतलब एक बिल्कुल हटकर थोड़ी सी बात थी, आप मेरे ख्याल है उसको हैंडल कर ही लेंगे खुद ही। अच्छा, अब करना ये कि प्रीवियस के बटन पे यही सारी एक्टिविटी कि भाई जब मैं प्रीवियस के बटन पे क्लिक करूं तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले जाए, पिक्चर भी चेंज हो और अकॉर्डिंग टू दिस ये सारी इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती रहे, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं।